नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का काव्यखंड का पहला पाठ, जो कि साखी एवं शबद। साखियाँ मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ शबद। तो पहला है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, ना काव्य कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजे होए तो तुरंते मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। तो इसमें जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करते रहता है, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करते रहता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं। इस संबंध में स्वयं निराकार मनुष्य कहते हैं, जो निराकार भगवान मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी के आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, मैं उसे पल भर में मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी के प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो। अर्थात ईश्वर और मनुष्य जो है, तो इनमें भक्ति और भावना दो चीज़ भरी हुई है। मनुष्य ईश्वर की विभिन्न स्थानों जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों आदि में खोजते हुए अपने अपने संप्रदाय के धार्मिक स्थान, मतलब जैसे कि हिंदू है तो काशी, मुस्लिम है तो काबा, इस तरह से कैलाश में जाते रहते हैं। नाना प्रकार की योगी साधना जैसी क्रियाएं करते हैं तथा बैरागी बनकर ईश्वर को खोजते फिरता है। सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश सामान्य रूप से है, वह किसी भी जीव से अलग नहीं है। जीव का अस्तित्व उस ईश्वर के कारण है, इसलिए कवि ने उन्हें सब श्वासों की श्वास कहा है। इस पद के माध्यम से कवि ने ईश्वर को अपने भीतर ही खोजने पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर को धार्मिक स्थानों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्य को अपने भीतर ही खोजने पर मिल सकता है। यहाँ पे मोको शब्द ईश्वर के लिए और तेरे शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान देवालय मस्जिद या किसी आडंबर युक्त स्थान विशेष पर नहीं रहता, वह हर प्राणी में समाया हुआ है, इसलिए मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलता। क्रियाकर्म से जो तात्पर्य है पूजा अर्चना यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाओं से, जिन्हें मनुष्य स्वयं पाने के लिए करता है। कबीर ने खोजी उसे का है जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करता है। कबीर ने साधुओं को संबोधित करते हुए बताया है कि ईश्वर का वास हर प्राणी के श्वास में है, अर्थात ईश्वर हर जगह हर प्राणी में समाया हुआ है। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधे। हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बंडिला टूटा, प्रिया स्नान छानी परी, घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बाधी, निर्चु चुने न पावे, कूड़ कपट काया का निश्चय, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान प्रगटे, उदित भया तम खेना। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया है, वह माया की रस्सी से बंधा न रह सका। स्वार्थ की खंभे तथा मोह की बिल्लियाँ जो है टूट गई हैं। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुटु बुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। संत ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बनाया है, जिसमें तनिक भी पानी नहीं टपकता। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उसके शरीर जो है वो निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप जो प्रभु भक्ति की वर्षा हुई है, उससे हरि की प्रेम में सब भीग गए हैं। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय में संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया है। जिस प्रकार साधारण आंधी छोटे छोटे छप्परों को गिरा देती है,
उसमें रखे बर्तन टूट जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनों की विकार विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मोह माया का जो छप्पर है वो गिर जाता है। प्रभु भक्ति की ऐसी आनंद वर्षा होती है कि भक्त का जो मन है वह भीग जाता है। कवि ने कहा है कि जब हरि की गीत थी जान लिया है तो उसके मन का जो अहंकार है वह क्या है, नष्ट हो गया है। उसका जो हृदय है वो ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठा है। उसके मनोविकार जो है वो नष्ट हो गए हैं। उसका मन संसारिकता से दूर हो गया तथा प्रभु की भक्ति में रम गया है। ज्ञान की आंधी आने से साधकों का मन सभी विकारणों तथा विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। वह मोह माया से दूर हो ईश्वर की भजन में लीन हो जाता है। इस पद में ज्ञान रूपी आंधी की इस जो पद में है ज्ञान रूपी आंधी आने की बात कही है, जिसका प्रभाव है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मनुष्यों पे पड़ रहा है। इस आंधी के आने से मनुष्य का जो मन का नाना प्रकार के संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त था, उसके मन में जो तरह तरह की गंदगी भरी थी वो इस बारिश आने से स्वच्छ हो जाती है।